तो ये हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, जून 23 वेरिएंट 2 1, सही। वो सवाल है जून 23 वेरिएंट 2 1। मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है ये वाला सवाल तो नहीं है। ये जून है। हाँ, 2 1। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। और इसका क्वेश्चन 1 लास्ट क्लास में किया था, आज क्वेश्चन 2 इंशाल्लाह हम करने की कोशिश प्रैक्टिकल करते हैं। सवाल है। हाँ, इसका क्वेश्चन 2 करने की कोशिश करते हैं। स्टाला है, देखो ये सवाल रिलेटेड है, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, डिप्रिसिएशन टेस्ट होगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेस्ट होगा। 3 कॉन्सेप्ट इस सवाल में टेस्ट हो रहे हैं आपके पास। ठीक है भाई, मिला या नहीं मिला वही ये जो है। पेपर वाला। इसका क्वेश्चन 2 पर आओ। शवान शवान होगा पहला वाला। शवान या नहीं, ये फिर इसका कोई अलग पेपर होगा। राम है। ये अलग है। सर मई जून है। या तो ऐसा करो, अभी ये देख लो वो, वैसे मई जून है ना। तुम्हारे पास पता नहीं होगा कि ऑनलाइन ना इस हो। पर आईपैड लाया, आईपैड पे खोल लो ना, मैंने भी जो फाइल अपलोड की है यार इसी तो की। ये नहीं करना। अब अरे तो इसका नहीं, इस पर इसमें ही। इसमें तो वैसे भी करना है बाद में दोबारा। खैर बाद में तो, अभी तो उसी पे कर। इस सवाल को पढ़ते हैं हम, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे स्टेला एस बोल देता हूँ, एज इज अ सोल ट्रेडर हु सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेच रहे हैं। शी मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि 4% उसका क्या है, डाउटफुल डेट का रेट है। ठीक है, और एस के ट्रेड रिसीवेबल बता रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को इतने, और 2022 को 77,000 है। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, कि ये आपका सॉर्ट ऑफ ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया। सही है भाई। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहे हैं प्रिपेयर एस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, बैलेंस द अकाउंट एट 31 दिसंबर 2022 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 जनवरी 2023। सही है, ये काम करना है। अब देखो, प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट होता है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अभी हमजा क्या होगा। अगर प्रोविजन अकाउंट। हाँ, प्रोविजन अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट है क्रेडिट है। डेबिट। प्रोविजन अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। कॉन्ट्रा एसेट हाँ होता है, कॉन्ट्रा एसेट क्या उल्टा होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब जनाब देखो, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इसमें मैं क्या करूंगा भाई, इसमें मैं ये करूंगा कि 75,000 का ओपनिंग रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल में 4% वो लोग हैं जो डाउटफुल डेट है। तो क्या करूंगा, 75,000 का मैं 4% निकाल लूंगा। कैलकुलेटर जरा हाथ में रखे। है रिसीवेबल में। और मेंटेन प्रोविजन रहेगा 4% सही है। हाँ, ठीक है भाई। तो अब आपने क्या करना है कि 75,000 पे 4% निकालें, क्या आंसर आ रहा है। 3,000। 3,000। साथ ही साथ 77,000 का भी 4% निकाल लें, कितना आ रहा है। 3,080। 80। ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, ये मेरे पास बैलेंस बीडी होगा, ये मेरे पास बैलेंस सीडी होगा। ठीक है भाई, सही सही है। है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, 2022 से शुरू हो रहा है क्योंकि उसने बोला है। ठीक है, 2022 से हम शुरू करेंगे, 1 जनवरी, जनवरी 1, ये क्या होगा मेरे पास, बैलेंस बीडी, और क्या वैल्यू, 3,000। और साथ ही साथ देखो, ये आपने 4% डाल दी, जी सबसे जी, प्रोविजन का बनना हाँ, प्रोविजन का अकाउंट बना रहे है। उनकी सीडी कर दे। हैं। ठीक है, और यहाँ मैं साथ ही साथ हमजा भाई सीडी कर देता हूँ। 31 दिसंबर। 2022 दिसंबर 31, बैलेंस सीडी 3080। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस है 80। वो कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा जो कम साइड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये चीज़ होगी प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में डालें। December 31, हाँ। कैश फ्लो। लिखूंगा स्टेटमेंट, पूरा लिखना होगा पेपर में। हाँ, हो जाएगा ही तो। ऑफ, नीचे करके प्रॉफिट और बस। एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 80। अब ये बैलेंस हो गया मेरे पास, और बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बना दूंगा, 2023 लिखूंगा, जनवरी 1, बैलेंस बीडी 3080। सही है भाई। बैलेंस पहले तो आपने ब्रॉड डाउन कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आपने
CD कर दिया। CD कर दिया, दोनों वैल्यूज यहाँ से मिल गई ऊपर से। सही है। प्रोविजन बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोविजन बढ़ने का मतलब होता है एक्सपेंस हो रहा है, और भाग प्रोविजन गया, कम होने का मतलब होता है इनकम हो रही है। कोई बंदा भाग गया जिसको हमने प्रोविजन में शामिल मतलब यानी कि पिछले साल जितना था उससे ज़्यादा इस दफ़ा प्रोविजन आपने सोचा, हालात ख़राब हो गए होंगे, डिफरेंट चीज़ें हो रही होंगी। तो सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 80 कहाँ जा रहे हैं, $80? $80 जा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रही है। देखो ये क्या क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो डेबिट रहा है, की वजह की क्रेडिट साइड बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये बढ़ रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेबिट। देखो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एक्सपेंस हो होगा, रहा है। इसका मतलब एक्सपेंस हो रहा है, आपको बात बताई हुई है। ठीक है। हम्म, ठीक है, आगे चले। कह रहे स्टेट टू रीजंस व्हाई स्टेला मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये डाउटफुल डेट क्यों मेंटेन कर रहा है? तो पहली बात आप बता दोगे कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्यों करते हैं, टू अप्लाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। यानी कि फॉरेन एक्सपेंस से पॉसिबल। प्रूडेंस कौन सा मतलब? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नेवर ओवर स्टेट, लिख लेते हैं, टू अप्लाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एज दिस स्टेट्स दैट एसेट और प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। दूसरा हम कह सकते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल लगा लें, टू अप्लाई मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है। सो दैट expenses for the year are matched against income। ठीक है, ये हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि भाई जो आपके जिस साल के एक्सपेंसेस है ना, वो उसी साल रिकॉर्ड होने चाहिए जिस साल उसकी इनकम रिकॉर्ड हुई हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले भाई, हो गया मुस्तफा? भाई मैं आगे चलूँ? अच्छा, अब ये कह रहा है एस चार्जेस अ डेप्रिसिएशन ऑफ 25% पर एनएम यूजिंग RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहा है। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता था, कॉस्ट में से हम, शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेटबुक वैल्यू निकलती है। कैप्चर से वापस है कॉस्ट में से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेटबुक वैल्यू निकलती है, और नेटबुक वैल्यू के ऊपर जाकर हम डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है शी चार्जेस अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर अ व्हीकल इज परचेज एंड नन इन द ईयर इट इज सोल्ड। जिस साल व्हीकल खरीदी है, तो चाहे हो सकता है आपका एयर चल रहा है जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है हमजा भाई, ये बात समझ रहे हो? जैन से दिसंबर तक एयर चल रहा है। अगर तुमने दिसंबर में भी व्हीकल खरीदी है ना, फिर भी पूरे साल की लगाओगे डेप्रीसिएशन। ठीक है। अगर दिसंबर में भी खरीदे तो अगर पूरा, दिसंबर ट्वेंटी हाँ, टू में खरीदे तो तो पूरा पूरे साल। साल का लगेगी। जिस साल में खरीदी है उसमें पूरे साल लगा रहा है, भले एंड में खरीदिए, बीच में खरीदिए, कहीं भी खरीदिए। और जिस साल बेच रहे हो उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। मिसाल के तौर पर आप जनवरी में बेच रहे हो तो कोई आएगी नहीं। लेकिन अगर आप मार्च में बेच रहे हैं, अप्रैल में बेच रहे हैं, जुलाई में बेच रहे हैं, अगस्त में बेच रहे हैं, बाद में बेच रहे हैं ना, फिर भी फिर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई देखो, 31 दिसंबर 2022 को एस की एस ने मोटर व्हीकल बेच दी। देखो 31 दिसंबर 2022 में बेच दी, इसका मतलब है कि 22 की डेप्रिसिएशन वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। कह रहा है, और बेची कितने की, 9,500 आ गए जेब में। देख रहे हो हमजा भाई, व्हीकल की कॉस्ट थी 16,000 ऑन 1 सितंबर 2020, यानी कि आपने 2020 में खरीदी। सही है। तो डेप्रिसिएशन 2020 की चार्ज होगी, 2021 की चार्ज होगी, लेकिन 22 की चार्ज नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? अब देखो हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 16,000, तो जो पहला साल होगा उसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे भाई? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 4,000 आंसर आ जाएगा। 16 में 4 महीने करेंगे, 12 तो लगाएंगे। ये कौन सा ईयर है, ये 2020,
की निकाल रहा हूँ मैं। पहले 16,000 में से 25% जो चाह रहा सही है। फिर अब 2021 के लिए मुझे हमजा क्या करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ 16,000 में से पहले मैं माइनस करूंगा जो 4,000। ये एक्यूमुलेटेड फंड है, हाँ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, depreciation। ताकि मेरे पास नेट बुक वैल्यू निकल के जो कि 12,000 आ रही है। पर 12 से 3 और माइनस अब इस 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा 25% से, तो 3। मुस्तफा 3,000 आ जाएगा। जी, तो 9,000 का है। अब 2022 की मैं डेप्रिसिएशन नहीं निकालूंगा क्योंकि उस साल मैं बेच रहा हूँ। ठीक है। नहीं निकाला, हाँ ठीक है। नहीं, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कि मैं उसको कह लूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, आप वो हो जाएगी मेरे पास 4,000 प्लस 3,000, विच इज 7,000। हमने यानी कि प्रॉफिट में बेचा है। अब देखो अब क्या हुआ, अब आप ये बोलोगे कि मैं इसकी निकाल लेता हूँ नेट बुक वैल्यू, कि जब हमें बेचने वाला था तो उस वक्त मेरे एसेट की नेट बुक वैल्यू थी कितनी। तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे पास, नेट बुक वैल्यू निकल जाएगी, इसको मैं नीचे यहाँ लिख 16 लेता में हूँ। से 7 माइनस है। हाँ, नेट बुक वैल्यू निकलेगी, इस 16,000 की कॉस्ट है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो जो कि 7,000 है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, 9,000। 9,000, शाबाश। ठीक है, बस तो रेट लगाना। अब नेट बुक वैल्यू आपकी है 9,000, और आपको प्रोसीड्स कितनी हुई है, बेचा कितने में आपने, साढ़े 9.5 में, तो मैं लिख। हम्म। नहीं, उसको छोड़ो, 12,000, फिर 12,000 में 25% लगा, 3,000 में। हम्म। फिर टोटल हमने गिना, हम्म। और हमने 16,000 से माइनस कर दी, हम्म। क्योंकि हमें नेट बुक वैल्यू निकाली। तो हम्म। नेट बुक वैल्यू आएगी, हम उससे देखेंगे हम। हम्म। ऐसा ही। हम्म। सही है। अब क्या हुआ, प्रोसीड्स मेरे पास आ गई 9,500, सो मैं प्रोसीड बोल लूंगा, इतने पैसे आ गए, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा नेट बुक वैल्यू जो कि मेरे पास है 9,000। जब नेट बुक वैल्यू माइनस की तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 500, और ये मुझे इसमें हो गया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, सो मैं बोलूंगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ठीक है, ये 500 मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, कर लिया तो आगे चलें। थोड़ा सर, इस तरह सही एग्जाम में समझ आया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है, आगे चलें। हाँ भाई मुस्तफा भाई, तो भाई क्या हो गया यार, जो कर लिया तो बताओ ताकि आगे चलें। आईपैड पे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या करने में। चलो 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 आगे चलो। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि बैलेंस ऑन एस लेजर अकाउंट ऑन 1 जनवरी, साल के शुरू में इंक्लूडेड द फॉलोइंग, मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी 48, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था 21। ठीक है भाई, अब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ही कि यार नेटवर्क वैल्यू निकालो, माइनस कर तो इन देंगे। दोनों को माइनस करके निकाल लोगे, है ना भाई। अच्छा आगे चलते हैं, कह रहा है कि भाई प्रिपेयर एस मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 का बनाओ, अकाउंट को बैलेंस करो एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 जनवरी 2023, और बैलेंस लेकर आओ 1 जनवरी 2023 पे। ठीक है। अब देखो मोटर व्हीकल का अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, तो क्या होगा, डेबिट इन नेचर होगा, क्रेडिट होगा। मोटर व्हीकल अकाउंट है, हाँ। एसेट है। तो हाँ, एसेट है तो डेबिट होगा। डेबिट होगा, शाबाश। तो इसकी ओपनिंग वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी मेरे पास, मैं यहाँ लिखूंगा 2022, 2022 दोनों जगह लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा January 1। ठीक है भाई, और ये होगा मेरे पास बैलेंस बीडी। ठीक है, और क्या आ जाएगा 48,000। ठीक है, 1 जनवरी का तो यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, ये लिख लिया भाई आप लोगों ने। अब देखो अगर आपको याद हो तो इसी साल हमारे पास ऊपर क्या हो रहा था कि हम एक एसेट बेच रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 31 दिसंबर एस सोल्ड अ व्हीकल फॉर 95,000 जिसकी कॉस्ट 16,000 थी, ये इसने बेच दिया। अब एक बात याद रखना, ये जो अकाउंट बनाते हैं ना मोटर व्हीकल का, ये कॉस्ट अकाउंट होता है। कॉस्ट अकाउंट में जो जो भी चीज़ रिकॉर्ड होगी वो कॉस्ट के हिसाब से होगी। क्या तो बाबू जी है। ये जो मोटर व्हीकल का अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ये कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट में हर चीज कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट अकाउंट में हर चीज कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होगी। तो जो मैंने मोटर व्हीकल बेची है वो 16,000 की कॉस्ट थी ना उसकी, और बेची 9,500 की थी। याद आ रहा है, ये जो ऊपर अभी हमने बात की है, ये मैंने मोटर व्हीकल बेची 9,500 की है, ये देखो लिखा हुआ है 9,500 की बेची है।
लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी थी? 16,000। कॉस्ट कितनी थी? तो हम जो रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कितने पैसा हमने बेची है। सही है, कॉस्ट अकाउंट में। तो कॉस्ट अकाउंट में मैंने पहले एंट्री की कि भाई 48,000 से बैलेंस आ रहा था, और फिर मेरे पास क्या हो गया, मैंने बेच दी है। तो बेची कब है? दिसंबर में। दिसंबर 31 को बेची, और डिस्पोजल लिखूंगा जब बेचते हैं हम चीज को। और वैल्यू कितनी लिखूंगा? वैल्यू लिखूंगा 16,000, हाँ, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट है। ये तो ऊपर से कनेक्टेड हो सकता है सवाल। हाँ हाँ, ऊपर से कनेक्टेड ही है सवाल। ठीक है। अब क्या है? टोटल 16,000 का कैसे हो गया? 16,000 एसेट की कॉस्ट, जो बेचा है एसेट। वो डिस्पोजल है। हाँ, वो डिस्पोजल डिस्पोजल बोले। में वो, जब एसेट को बेचते हैं डिस्पोजल बोलते हैं। तो हमें पे भी पैसा मिल रहा है ना उसमें सारे नाम। हाँ, वो जो पैसा मिला तो बैंक में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ हम उसकी कॉस्ट कम करेंगे 16,000 से। कर दी कॉस्ट कम। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो सेम रेट है तो दोबारा डेट लिखने की जरूरत नहीं, बैलेंस सीडी निकाल लेंगे हम, जो कि 32 आ जाएगा आपके पास। अब हम टोटल कर लेंगे। और 2023 में आएंगे, और जनवरी फर्स्ट में बैलेंस बीडी हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 32। बस ठीक है भाई। जनवरी को। हाँ, 2023। 2 नंबर का सवाल था, सिंपल सा। तो ये जरा लॉजिक वापस बताते हैं देखो, डिस्पोजल। कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं ना हम। हम्म। कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। पहले तो उसने बता दिया कि आपको बैलेंस बीडी आ रहा है 48,000। सही है। ठीक है। 48,000 का आपके पास बैलेंस बीडी आ रहा है, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने साल के आखिर में एक एसेट बेच भी दिया था जिसकी कॉस्ट थी 16,000। तो जब एसेट बिकेगा, तो ये जो एसेट का अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सवाल ये बन रहा था कि किस अमाउंट से क्रेडिट करें, कि किस अमाउंट से करें। तो अमाउंट हमारे पास आएगी 16,000। हमने वो उसको बेचा है। हाँ भाई, 16,000 अमाउंट कॉस्ट आएगी। होता है, ठीक। 16,000, क्योंकि हम कॉस्ट से रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे कह रहा है प्रिपेयर एस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कह रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो ऑन मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। इसी साल का हमने क्या करना है? मोटर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। आगे सारी वही कहानी जो आप कई दफा पढ़ चुके हैं। बैलेंस की अकाउंट करना है, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन जनवरी 2023। अब प्रोविजन अकाउंट है भाई। प्रोविजन अकाउंट बताओ, डेबिट होता है इन नेचर या क्रेडिट होता है? प्रोविजन तो डेबिट डेबिट होगा ना, एक्सपेंस प्रोविजन है। प्रोविजन प्रोविजन अच्छा, वो तो कॉन्ट्रा एसेट कॉन्ट्रा होता है। एसेट। प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट होता है, तो प्रोविजन इज ऑलवेज क्रेडिट। इसको भाई पक्का कर लो, ठीक है। 2022 जनवरी फर्स्ट का बैलेंस यहाँ आएगा। 2022 यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अच्छा, जनवरी फर्स्ट का बैलेंस आएगा। आप देखो जनवरी फर्स्ट का बैलेंस कहाँ से आएगा मेरे पास। अब इस सवाल को इधर देख लो, ऊपर से। ये देखो ऊपर हमजा, यहाँ पे 1 जनवरी को दिया हुआ था ना प्रोविजन का, कितना बैलेंस दिया हुआ था? 48,000। नहीं नहीं, प्रोविजन वो तो मोटर अच्छा, व्हीकल का दिया। प्रोविजन का तो पीछे। प्रोविजन का यही उसके साथ ही दिया हुआ है। कहाँ है तुम्हारे पास सवाल? ये साथ ही दिया हुआ है, देखो। 27,000, 21,000। 21,000 दिया हुआ है। तो ये बैलेंस बीडीएस को मैं नीचे छाप लूंगा, कुछ भी नहीं करना। देखो कितना आसान काम था, कि इसको मैंने यहाँ जाऊंगा, मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी 21,000। ठीक है भाई, सही है। अच्छा जनाब, अब मेरे पास क्या हो रहा है भाई, एक चीज देखो। मैं एसेट बेच रहा था ना, बेच रहा था। जो एसेट बेचा है, अब उसकी डेप्रिसिएशन रखने का कोई फायदा नहीं है। जब डेप्रिसिएशन बढ़ती है तो क्रेडिट, और जब डेप्रिसिएशन कम होती है तो डेबिट होगा। डिप्रिसिएशन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम होगी, तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन कम हो रहा है। जब प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। जब प्रोविजन कम होगा तो डेबिट होगा। जब हम एसेट को बेच रहे हैं तो उसकी प्रोविजन रखने का तो कोई फायदा नहीं है हमारे पास। हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा दिसंबर 31 को डिस्पोजल जो मैंने किया है। और जो मैंने ऐसे डिस्पोज किया था उसमें याद है टोटल हमने डेप्रिसिएशन उसकी कितनी निकाल ली थी? 7,000। शाबाश। हमने बात समझ में, 7,000 कैसे ही? 4,000 प्लस 3,000 हाँ, वो तो डिप्रिसिएशन थी ना टोटल। डेप्रिसिएशन थी टोटल। अब उसको रखने का कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है, तो उसको निकाल दो। तो यहाँ आप 7,000 लिख देंगे। सर पहले बैलेंस बीडी थी, ये प्रोविजन थी। हम्म। फिर इस पर हमने डिस्पोजल 7,000 इसलिए किया कि हमें ये डिप्रिसिएशन का अकाउंट है।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है तो डिस्पोजल इसलिए निकाल देंगे क्योंकि अब उसका रखने का कोई फायदा नहीं है। पिछला वाला कॉस्ट का अकाउंट था इसलिए वहाँ 16,000 लिखा था। देखो 7,000 तो वैसे ऐड कर देना। नहीं, 7,000, 7,000 हमने कैलकुलेशन ऊपर के लिए निकाला था, अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से नहीं निकाला। वो तो हमने प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन की थी, लेकिन किसी अकाउंट से नहीं निकाला था। अभी प्रोविजन के अकाउंट से आप निकाला जब बना रहे हैं। सही है। इसी तरह कॉस्ट के अकाउंट से जब कॉस्ट का अकाउंट बनाया तब निकाला है सोलह डिस्पोजल हजार को। हाँ, और यहाँ से 7,000 निकाला है हमने। सही ठीक है, अब आप देखो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कितना आ रहा था, 32,000 आ रहा था एसेट का, कॉस्ट अकाउंट का। सही है। 32 आ रहा था ना। ठीक है, 32,000 आपके पास आ रहा था। तो अब आप ये देखो कि 32,000 पर, बल्कि आप एक काम ये कर लो ज़्यादा आसानी के लिए, आप ये करो कि आपका जो कॉस्ट है ना, कितनी है, 16। कहाँ गई कॉस्ट, एक सेकंड, ये 48,000 है। हाँ, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, 48,000 थी ना। 16,000 तो जो बिक गया वो थी शुरू में, साल के शुरू में। हमजा इधर देख लो, फोर्टी एट सही, थाउजेंड थी। कॉस्ट व्हीकल एट द कॉस्ट ऑफ 16,000 क्या है? ये वो जो बिक गया है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मोटर व्हीकल की 1 जनवरी को कॉस्ट थी वो 48,000 थी। सही है। अभी बिका नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर को बेचा है। अब बेच दिया हमने तो 16 माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है, 32 आ गए। 32 बचेगा, वो आप निकाल चुके हो। फिर जो प्रोविजन फॉर सर फिर डेप्रिसिएशन, रिपीट क्या है इसमें? 48,000 16, ये इसी की बात हो रही है। 40, देखो वो कह रहा है 1 जनवरी 2022 को आपका बैलेंस आ रहा है 48,000, और 31 दिसंबर को आपने बेचा है। ऊपर जाके देखो, ये देखो, ऊपर देखो, ये ये सेम चीज है। ये देखो 31, हाँ से सेम चीज़ है। 31 दिसंबर 2022 को आपने मोटर व्हीकल बेची है, 31 दिसंबर 2022 को बेची है। अरे ये 31 दिसंबर 2022, हाँ, को बेची है। अभी 1 जनवरी 2022 को 48 की। और ये 1 जनवरी का तो ये शुरू का डेटा बता रहा है ना आपको, साल के शुरू का। साल के आखिर में आप बेच रहे हो। ये तो ये समझ आया, कॉस्ट 16,000 कैसे की? हाँ देखो, पहले उसने आपको ये बात बोली कि 31 दिसंबर 2022 को आप क्या कर रहे हैं कि आप बेच रहे हैं मोटर व्हीकल। ठीक है, सही है। मोटर व्हीकल बेच रहे हैं कितने की, 9,500 की। समझ में आ गई ये बात, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, clear है। 9,500 की आप बेच रहे हैं, और नीचे वो आपको बता रहा है कि यार 1 जनवरी 2022 साल का शुरू हो गया ना। एक 31 दिसंबर 2022 है, एक 1 जनवरी 2022 है। तो 1 जनवरी साल का शुरू है। साल के शुरू में हमारे पास मोटर व्हीकल की वैल्यू थी 48,000, लेकिन साल के आखिर में 31 दिसंबर को आपने बेच दिया मोटर व्हीकल, और जो मोटर व्हीकल बेची उसकी कॉस्ट थी 16,000। तो 48 में से 16 माइनस के 32,000 आ गया 48 आंसर। जो है वो बहुत सारी मोटर व्हीकल्स है उनकी कॉस्ट है। हाँ, बहुत सारी मोटर व्हीकल्स है, उनकी कॉस्ट 48 है, जिसमें से एक उसने सोलह बेच दी, हजार 16 की की उसने बेच बेच दी। समझ में आई बात, अब 32 की बच गई। कल लिखा। अब इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स, देखो मोटर व्हीकल्स 21,000 थी साल के शुरू में। ठीक है, अच्छा, अब जो आपने मोटर व्हीकल बेच दिए उसकी डेप्रिसिएशन रखने का भी कोई तो बनता नहीं है। तो भाई वो भी माइनस कर दो, यहाँ से 7,000 माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 17। ओ सॉरी, हमारे 14,000। 14,000। 14,000 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अब कॉस्ट में से जब ये 14,000 माइनस कर दोगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। करो, 32 - 14, तो इसमें 18, 18। 18। अब ये जो 18 है आपके पास, इस पर अब आप रेट लगाओगे, 25% आपका रेट है, उसने सवाल में आपको बताया हुआ है। तो 18,000 का 25% निकालो, कितना आ साढ़े रहा है, चार हजार 4,500। ये जो 4,500 है ना भाई, ये इस साल की डेप्रिसिएशन है आपकी, इस साल की डेप्रिसिएशन है। ये जो 4,500 है, ये इस साल की डेप्रिसिएशन है आपकी। अभी जो इस साल की डेप्रिसिएशन है भाई, इस साल की जो डेप्रिसिएशन आ रही है 4,500, ये मुझे बताओ ये प्रोविजन अकाउंट को बढ़ाएगी या कम करेगी। बढ़ाई। बढ़ाएगी। और जब प्रोविजन बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, और ये जो चीज़ यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा 4,500, और ये भाई जाती कहाँ पर, और ये December 31 को होगा, और ये जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है भाई हमजा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। अब मैं इसका टोटल कर लूंगा, ये मेरे पास आ रहा है 25,500,
ठीक है हमजा, इधर देख लो। और इसमें से 7,000 माइनस कर दूंगा तो 18,500 यहाँ पर आ रहा है। ये सेम रेट है तो लिखने की दोबारा वो नहीं है। बैलेंस सीडी। और जब बैलेंस सीडी कर लिया तो बैलेंस बीडी भी करेंगे। पर मुझे इसके टॉपिकल्स करने चाहिए। हम्म। मसला हो रहा था, अब टॉपिक हल करें। या ये लीज नहीं कवर है यार। नहीं, टॉपिकल कर लो, 2-3 सवाल करो लाजमी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। आगे चलते हैं। आगे चले। बीडी लिख रहा हूँ मेरे को। हाँ, 531। 31 जनवरी 1 जो बीडी बनेगा आपका। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो हमजा आगे देखो। मैं इसी का लिख रहा हूँ। अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो। फिर क्या अकाउंट लिखूँ? और तो चैप्टर नाम क्या? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या प्रोविजन? मतलब यानी कि वो सब उसी में चीजें आ जाएगी ना। डेप्रिसिएशन सब आ अकाउंटिंग जाएगा। फॉर नॉन करंट एसेट्स के नाम से हो सकता है आपके पास पेपर में और क्वेश्चंस। अकाउंटिंग फॉर नॉट नॉन करेक्ट नॉन एसेट्स। करंट एसेट्स। और वैसे ड्राइव पे वीडियोस भी हैं इस टॉपिक की, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। स्टेला है भी। ठीक है, वो जो मैंने टॉप वो पढ़ाया होगा ना टॉपिक, उसके लेक्चर्स की वो रिकॉर्डिंग वहाँ मिल जाएगी आपको ड्राइव पर। अब कहते हैं एस हैड एन एक्सटेंशन टू हर रिटेल प्रेमिसेस बिल्ड ड्यूरिंग 2023, द एक्सटेंशन विल बी यूज्ड एज एन ऑफिस। कह रहे हैं वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा है। याद रखना एक बात, हमारे पास एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट की लाइफ को बढ़ाता है। सही है, एसेट की लाइफ को बढ़ा देता है, एक्सटेंशन एसेट की वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कैपिटल। और नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई लाइफ नहीं बढ़ाता, बस रिकरिंग नेचर का होता है, रोजमर्रा हो रहा होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है एसओएफपी में, और ये जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, रेवेन्यू। हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, सही। अब आप आगे आ जाओ। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं लीगल फीस फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन टू बिल्ड। अब ये परमिशन टू बिल्ड कैपिटल। एक्सटेंशन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता। एरिया फॉर। हाँ, मतलब एक दफा तो नहीं, मतलब कम कम होगा। साल में कभी एक दफा। सालों में जाके कभी एक दफा होगा। और बड़ी वैल्यू का होता है। और दूसरा, ये एसेट की लाइफ बढ़ाता है या वैल्यू बढ़ाता है। तो आपने जो परमिशन ली है, ये क्या बार बार रोज परमिशन लेते रहोगे? नहीं, एक दफा लिए, इसके जो पैसे जाएंगे, फीस जाएगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। दूसरा है कह रहा है बिल्डिंग कॉस्ट फॉर एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन की जब हम कर रहे हैं, ये भी कैपिटल होगा। रोज तो आप एक्सटेंशन नहीं करते रहेंगे। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो रेगुलर बेसिस पे जाती रहेगी आपकी। हाँ, इंश्योरेंस ये थोड़ी है, इंश्योरेंस थोड़ी है कि टीएलएस की इंश्योरेंस करा एक दफा वह पैसे भर दी खत्म ना भाई, ये चलता रहेगा जब तक। सालों में सालों में एक दफा तो ये तो हर महीने जाती रहेगी इंश्योरेंस। कटती है ना इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो हर महीने महीने। हाँ, हर महीने इंश्योरेंस। पेंटिंग ऑफ दी, पेंटिंग एक्सटेंशन की पेंटिंग हो रही है कैपिटल। कैपिटल, क्योंकि एक्सटेंशन की हो रही है। अब अगर एक चीज पहली बिल्डिंग मौजूद है ना, उसकी पेंटिंग हो रही है तो वो रेवेन्यू होगा। लेकिन ये नई चीज की पेंटिंग हो रही है तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैलेंडर जो है वो अब नहीं, कैलेंडर तो हर साल प्रिंट करना पड़ेगा, हर साल। सालों में कभी 3 4 साल। हाँ हर साल, तो ये भी रेवेन्यू हो रेवेन्यू जाएगा। में तो एक साल। अब परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। रेवेन्यू। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट बार बार तो नहीं खरीदोगे। नहीं, कोई पेन वैन खराब हो जाएगा ये भी तो इक्विपमेंट में आएगा। पेन नहीं, वो तो स्टेशनरी में आ जाता है। यही तो हमने जो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अकाउंटिंग में, हम्म। कि भाई एक तो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है और एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या नाम है यार, दिमाग में नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगा। तो क्या होता है हमारे पास, उसमें ये होता है कि भाई हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम ये करते हैं कि टेक्निकली देखें तो वो बन रहा होता है आपका एसेट, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड एज एन एसेट नहीं करते। सही है, हम उसको एक्सपेंस में डाल देते हैं। स्टेपलर है, छोटी वैल्यू होती है। ठीक है। अरे, अच्छा, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? कैपेक्स। कैपिटल। इंस्टॉलेशन, अच्छा जितनी कॉस्ट आ रही है ना एसेट को स्टार्ट करने में, यूजेबल कंडीशन में लाने पे,
जितना खर्चा होता रहता है सब कैपेक्स। आप मिसाल के तौर पे आपने प्लांट खरीदा, आपके चार्जेस लगे, यहाँ आया, इंस्टॉल हुआ, ट्रेनिंग हुई, फिक्स हुआ, ये वो सारी कॉस्ट कैपेक्स होगी। तो इंस्टॉलेशन भी क्या होगा और स्टेशनरी क्या होगा। शाबाश, ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास हो गया।